छंदितं वन्दे नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। जय भोले। हेन बद्रोपली राजा ज्ञानेन्द्र महाबल नित्वाम प्रतिमानि बांध दिए। नहीं, एक भाई घर में रह गया, बोले कि ले लो अगर अच्छा। अच्छा, तो बोला की बात है। मैं अम्मा से बात। जय भोले, मंगल होले। चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र यानी कि मैं अब मंदिर में आ चुकी हूँ और बाबा है यहाँ पे। अगर आप लोग सोनपुर मेला में आते हैं मेला घूमने के लिए तो एक बड़ी सी गलती करके जा रहे हैं। और वो क्या गलती है, हमारे साथ भरत पंडा जी हैं, हम बात करना चाहेंगे। बाबा जी, अगर दर्शक आ रहे हैं सोनपुर मेला घूमने के लिए और हरिहर क्षेत्र मंदिर का दर्शन नहीं कर रहे, उनको क्या कुछ कहिएगा? कौन सा ऐसा बड़ा गलती करके जा रहे? नसीब का दोष होता है अपना। जी, यहाँ आकर अब बाबा का दर्शन नहीं कर रहा है। हाँ, ये हरि है और हर है। जी, यहाँ दर्शन करने से, जल चढ़ाने से, हाँ, बाबा का पूजा करने से यहाँ से लोग, हाँ, पुण्य का भागी होता है, बहुत बड़ा फल होता है, जी, है ना। यहाँ जो भी मन में आदमी रखता है अवश्य पूरा होता है। इसलिए कि हरि और हर है, शंकर और विष्णु एक ही शिवलिंग में है। जिसको भोलेनाथ नसीब में होंगे उसी के पास न आएंगे। बहुत आदमी अगल बगल में समय बिता दिया, सैकड़ों 50 बरस है, यहाँ नहीं आया, तो उसके तो नसीब की बात है। क्या कहिएगा दर्शकों को? क्या कहेंगे, वही कहेंगे कि उसके नसीब में नहीं है तो नहीं हुआ, और क्या। देखिए, यहाँ पे जो सोनपुर मेला में लोग आ रहे हैं भारी तादाद से, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे जो लोग हैं सोनपुर मेला घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अज्ञात है कि नहीं भाई, यहाँ पे हरिहर क्षेत्र, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में हमको दर्शन करना है, तो वो लोग आकर के अपना दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी आ रहे हैं सोनपुर मेला में तो एक बार हमारे साथ भरत पंडा जी हैं, पंडा जी से आप लोग आकर के आशीर्वाद जरूर लीजिए और एक चंदन का टीका जरूर करवाइए और मंदिर में आप लोग जाकर के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग आते हैं अपना पाप धो करके जाते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पर? जो सोनपुर मेला में ये पूर्णिमा था, पूर्णिमा में भी बहुत ज्यादा भीड़ था, लोग आए थे। पूर्णिमा में यहाँ का महात्म्य यही है, जी, लिखा हुआ है पद्म पुराण में, गंगा गंडकी गंगयोर मध्य क्षेत्रम हरिहरा विदम तस्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायण भयोत। यहाँ जो गंगा गंडकी में डुबी लगाता है, स्नान करता है, यहाँ का जो जल पीता है, वो मनुष्य नर जो है नारायण के तुल्य होता है। यहाँ का इतना महत्व है। दान करता है, उसका मेरू पहाड़ की तरह ढेर लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं बाबा जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेला में आते हैं, थिएटर देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं, उनको क्या कुछ वो कहिएगा? उसी के लिए आता है तो अपना देख के जाता है। सबको अपना अपना मनोवृत्ति अलग है ना। कोई आता है भगवान से मांगने, कोई आता है दर्शन करने, कितना आता है पगटे मारने, कितना आता है थिएटर देखने, कितना आता है चलो बाजार घूमेंगे, कुछ सामान किनेंगे। सबका अलग अलग अपना भाव प्रेम है। मैं बात करूं तो बाबा यहाँ पे नंदी गाय हैं, जो उनसे लोग कान में जो कहते हैं उनका सत्य हो जाता है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? इसलिए कि भोले क्या सवारी हैं, हाँ, जैसे कि जज के नजदीक पेशकार रहता है, हाँ, फाइल सब पेश करता है वहाँ, जी, वो पैरवी करता है, उसका काम होता है। जी। उसी तरह से नंदी भगवान के कान में कहता है, इसीलिए कि भोलेनाथ से हमारा अर्जी करेगा, काम मेरा होगा, और क्या। और सारा मनोकामना पूर्ण भी हो जाता हाँ, है। वही मनोकामना वही हुआ। क्या कहिएगा, लोग आते हैं लेकिन भूल जाते हैं नंदी बाबा, नंदी से बोलने के लिए, तो उनको मांग करना चाहिए। और उसमें भी बोलने का तरीका अलग है। हाँ, थोड़ा बहुत आदमी है कि कान में बोल दिया, हाँ, लेकिन एक कान उनका बंद करके दूसरे कान में बोलना है, तब वो सफल होता है। हाँ, न नंदी तो गाय का। हाँ, न तो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तो अगर आप लोग भी आते हैं मंदिर में तो नंदी गैया से जो भी चीज आप लोग को मांगना है बिल्कुल मांगिए, लेकिन बाबा ने तरीका बताया है कि जब भी आप मांगे तो एक कान को बंद कर दे एक हाथ से और उसके बाद एक कान में बोले, वरना अगर आप एक कान में सिर्फ बोलते हैं तो वो दूसरे कान से सुन के निकाल देती हैं। हाँ, तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। हाँ। और क्या कुछ कहिएगा दर्शकों को बाबा? और क्या कहें। आपका तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आप जो है दर्शकों को आशीर्वाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे? क्या कहें, हरि और हर हरि, ये ऐसा कहीं नहीं है मंदिर।
जहाँ की दोनों एक ही शिवलिंग में हो। यहाँ स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है। 28वां मनुमंत्र में स्थापना हुआ है। अभी 42वां मनुमंत्र चल रहा है। भगवान यहाँ 3 बार आए हैं। एक बार 28वां मनुमंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, तो यहाँ वो लोग को बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने यहाँ मैंने इच्छा किया कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। तो हरिहरात्मक यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया। तो 3 आदमी थे। एक आदमी ब्राह्मण पंडित जी बने, एक आदमी कार्यकर्ता बने, एक आदमी जगकर्ता बने। तो ब्रह्मा जी जगकर्ता बने, विष्णु भगवान आचार्य बने, शंकर भगवान कार्यकर्ता बने। तो ब्रह्मा जग पर बैठने के लिए स्त्री की जरूरत होता है। तो ब्रह्मा जी की 2 स्त्री, बड़ी माने विलम्ब थी, छोटी मौजूद थी। जैसे ही छोटी को बैठा कर संकल्प पूरा है, वैसे ही बड़ी पहुंच गई और देखकर बहुत क्रोधित हो गई। ऐसा किसने किया? सवाल किया। ब्रह्मा जी कहे कि भाई मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, ये शंकर विष्णु के मति से हुआ। उसने श्राप दिया है कि ऐसा जो किया वो पत्थर हो जाए। उसी समय शंकर विष्णु दोनों पत्थर हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने दोनों का स्थापना किया है। यही कार्तिक पूर्णिमा के दिन की कहानी है। उसी पर यहाँ मेला लगता है। और द्वापर में गजगरा के लड़ाई हुआ था, यहाँ उसका मोक्ष हुआ है। गजेंद्र मोक्ष हरिहर क्षेत्र, माने हरिहर क्षेत्र में गजेंद्र का मोक्ष हुआ है। भगवान यहाँ ऐसे 3 बार आए। साक्षात यहाँ पे भगवान 3 बार प्रकट हुए, आए भी हैं। और आपने बाबा से सुना ही कहानी, आखिर हरिहर क्षेत्र की क्या कहानी थी। और वही आपको यहाँ पे मंदिर का स्थापना किया गया है। और आप लोग आ रहे हैं तो एक बार दर्शन जरूर करके जाइए। तो दर्शकों को बोल दीजिए तो बाबा की वो आते हैं तो दर्शन जरूर करें, मेला आते हैं तो। एकदम जय रहेगा सबका, जो आएगा जिस इच्छा से होता है। हाँ। जो इच्छा धरु मन माही, हरि प्रसाद के दुर्लभ नाही। यहाँ जो इच्छा से आते हैं लोग, उनका इच्छा पूरा होता है। जो भी इच्छा लेकर के आते हैं पूर्ण हो जाता है। पूरा होता है। चलिए बाकी ये बंद करो तो। दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा बाबा आप अपने तरफ से? हमारे तरफ से तो यही है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं व्यक्ति मेले के अंदर, एक बार जरूर आके हरिहरनाथ जी का दर्शन जरूर करें। मेला में 1 महीना कंटिन्यू खुला रहता है। माने सुबह 4 बजे भोर से रात्रि 9 बजे तक। और अंदिना में आइएगा आप तो सुबह 4 बजे भोर में खुलेगा, 12 बजे दिन में बंद होगा भोग लगकर। फिर 2 बजे खुलेगा 4 बजे तक, फिर 4 बजे बंद होगा। तो बाबा का धोआ हुआ के श्रृंगार का सजावट का शुरू होता है। 5 साढ़े 5 में खुलता है। 6 बजे 6:30 में आरती होता है। फिर 8 बजे भोग लगेगा और उसके बाद 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है रात्रि में। हाँ, रात्रि में।